नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के लिए गणित का अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो कि क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए दोस्तों वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। मैं दोस्तों आपको सारे प्रश्न को पूरी अच्छे तरीके से पूरी बेसिक से समझाऊंगा। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा दोस्तों जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बस अब वीडियो को पूरी ध्यानपूर्वक से देखिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पानी से नहाएगा दोस्त वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। देखिए आज का पहला प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है साइन tan ए, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है कॉस ए, थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है सेक ए, और थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है सेक ए, और लास्ट ऑप्शन लिखा है कॉट ए। तो दोस्तों साइन 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर है? दोस्तों ये कॉस ए के बराबर होता है, ठीक है। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर ले, आपका एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। साइन 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर है? तो कॉस ए के बराबर है। आइए हम अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि 2, 5, 3, 6, 7 का की माध्यिका ज्ञात करें। दोस्तों आपको माध्यिका ज्ञात करना है, ठीक है। तो जब आपको माध्यिका ज्ञात करने के लिए कहेगा तो जो आपको अंक दिया हुआ रहेगा दोस्तों सीरीज में, उसको आप बढ़ते क्रम में सजा लीजिएगा। तब बढ़ते क्रम में यहाँ से हम सजा लेते हैं तो 2 हो जाएगा, इसके बाद 3 हो जाएगा दोस्तों, इसके बाद कौन आएगा? 5 आ जाएगा, 5 के बाद कौन आएगा? 6 आएगा, और 6 के बाद 7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 7 लिखा हुआ है। अब इस तरह से हम लिख लेंगे दोस्तों। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ से, यानी कि इस साइड से भी इस साइड से भी एक एक हम काटते चलेंगे। इस साइड से काटे तो एक साइड इस साइड का काटेंगे, फिर इस साइड से काटेंगे, फिर यहाँ, और जो बीच में बच जाता है दोस्तों वही हमारा माध्यिका हो जाता है, ठीक है। तो बीच में यहाँ पर कितना बच गया हमारा? 5। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से बनाइएगा कि जो आपका सीरीज दिया हुआ रहेगा उसको बढ़ते क्रम में आप सजा लीजिएगा, और दोस्तों दोनों साइड से एक को काटते चलेगा, बीच में जो बच जाएगा वो हमारा माध्यिका हो जाता है। और दोस्तों जब बीच में आपको कुछ नहीं बचेगा तब क्या करना है, जैसे कि देखिए आपको एग्जांपल दे देते हैं। सब 2 होगा, 5 होगा, 7 होगा, और मान लीजिए कि 9 होगा, ठीक है। इतना दिया हुआ आपको सीरीज। एक इस साइड से काट लिए, एक इस साइड से काट लिए। अब देखिए इसको भी काट दीजिएगा तो बीच में तो कुछ नहीं बचा। तो इस ऐसा रहेगा जब दोस्तों, तो आपको क्या करना है, इसमें 2 था, 5 था, 7 था, ये आपको एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। तो इसको 2 को काट लिए, और जो बीच में 2 को बच जाएगा उसको आप क्या कीजिएगा दोस्तों, देखिए दोनों को जोड़ लीजिएगा, 5 + 7 कर लीजिएगा, बट्टा में 2 कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़िएगा दोस्तों, 5 7 तक कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और बट्टा में 2, इसको काट लीजिएगा तो 6। इस तरह से आप बनाइएगा, ठीक है। जब बीच में आपको यहाँ पर 2 को बच जाएगा तब, 1 बचेगा दोस्तों तो हमारा माध्यिका वही हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 121/77 का सरलतम रूप लिखें। दोस्तों सरलतम रूप मतलब हुआ कि इसको काटना है आपको, ठीक है। आपको यहाँ लिखा हुआ है 121, और 22 में लिखा हुआ है दोस्तों 77, ठीक है। तो देखिए आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 121 के आगे 11 × 11, और 77 लिखा है दोस्तों, तो इसको आप 11 × के 7 लिख सकते हैं। एकदम बेसिक से समझिए। देखिए इसको आप 11 से 11 कैंसिल कर दीजिए, तो बराबर में क्या बढ़ जाएगा? 11/7, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हो दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सरलतम रूप मतलब होता है दोस्तों कि आप उसको काट दें, काट के छोटा कर दें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसमें 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? देखिए फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है रैखिक बहुपद, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है द्विघात बहुपद, और थर्ड ऑप्शन में लिखा है त्रिघात बहुपद, और लास्ट ऑप्शन में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो 2 घात वाले दोस्तों बहुपद किस तरह से होते हैं, देखिए लिख के आपको बताते हैं। x² + 2। तो दोस्तों ये 2 घात वाले बहुपद हैं, और देखिए बताते हैं इसमें 2x² लिख लिए, प्लस यहाँ कर लेंगे 3x लिख लेंगे, और प्लस में 4 लिख लेंगे। दोस्तों ये सब 2 घात वाले बहुपद हैं, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों कि जिसमें चर का महत्तम घात 2 होगा उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका प्रश्न में ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि द्विघात बहुपद की शून्यांकों की संख्या कितनी होती है। तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों
कि जिसमें चर का महत्तम घात 2 होगा दोस्तों, तो शून्यंक भी 2 ही होगा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछेगा दोस्तों कि द्विघात बहुपद की शून्यंकों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा कि जिसमें चर का महत्तम घात 2 होगा तो शून्यंक भी 2 ही होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। 5वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि cos π/3 का मान है। ठीक है, तो देखिए पाई का जो हमारा डिग्री में वैल्यू होता है दोस्तों वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा कि जो पाई का दोस्तों डिग्री में हमारा वैल्यू होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। आपसे पूछा गया कि cos π/3 का मान है। ठीक है, तो देखिए यहाँ π/3 लिख लेते हैं इस तरह से, और यहाँ से हम पाई का वैल्यू कितना होता है डिग्री में दोस्तों, 180 डिग्री। ठीक है, अब बट्टा में 3 लिख लेंगे, और यहाँ से काटिएगा तो 3 छक 18, यानी कि कितना कट के आ गया, 60 डिग्री कट के आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं cos 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों π/3 को हम चेंज करके कितना लाएँ, 60 डिग्री, तो π/3 की जगह पर हम यहाँ पर 60 डिग्री लिख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ cos 60 डिग्री का हमारा जो वैल्यू होता है दोस्तों 1/2 होता है। ठीक है, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए हम अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। दोस्तों 5 का घात पूछा गया है 625 का गुणनखंड में। ठीक है, तो देखिए घात हम किसको कहते हैं दोस्तों, जैसे मैं यहाँ 5 लिख लिए और 5 के ऊपर 5 लिख लिए। ठीक है, तो दोस्तों इसको पढ़ेंगे हम कि 5 का घात 5, यानी कि इसको दोस्तों ये 5 लिखा हो इसी को हम घात कहते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 5 का पावर 5। ठीक है, तो दोस्तों आपसे यही पूछा गया है कि 5 का जो घात होगा कितना होगा। ठीक है, तो देखिए आप इसको इस तरह से बनाइए, जैसे मैं यहाँ पर लिखा हुआ है 625। ठीक है, 625, इसको हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है दोस्तों। तो इस तरह से हम इसको लगाएंगे, कितना से लगेगा, 5 से लगाएगा। तो 5 से लगेगा दोस्तों, तो कितना टाइम है, 125 में। ठीक है, और फिर कितना लगेगा दोस्तों, फिर 5 से लगेगा, और फिर कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से कटेगा तो 25 आ जाएगा। ठीक है, और अगर 5 से लगाएंगे दोस्तों तो कितना कट के आ जाएगा, 5 × 25 यानी कि 5 आ जाएगा। और दोस्तों आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 5 गुने और फिर 5 गुने, और फिर यहाँ से लिखेंगे 5 गुने 5 गुने। ठीक है, इस तरह से हमको अभाज्य गुणनखंड निकला यहाँ से, और इसको बराबर करके यहाँ से हम लिख सकते हैं 5 के पावर 4। ठीक है, और आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में दोस्तों कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। ठीक है, तो दोस्तों 5 का घात कितना हमको निकल के आया, 4। घात हम किसको कहते हैं दोस्तों, जो 5 को ऊपर में लिखा हुआ है, यानी कि इसको पढ़ेंगे हम कि 5 का घात कितना है, तो 4 है। इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि 5 का पावर कितना है, तो 4 है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पर निकल के जो आया दोस्तों वो 5 का घात कितना निकल के आया, 4 निकल के आया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 7वां नंबर। और दोस्तों अगर जो आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितना भी दोस्तों इस पर वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो आपको एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो में जितना भी प्रश्न आपको करवाए हैं उसको आप अच्छी तरीके से समझें और उसको बार बार आप रिविजन करते रहें। ठीक है, आपका एग्जाम का जो तैयारी का लेवल होगा दोस्तों वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बस आप बार बार इसको रिविजन करते रहें। देखिए 7वां नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि वृत्त की बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो दोस्तों इसको आप समझिएगा क्वेश्चन को कि आपसे पूछा गया है कि वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो पहले हम वृत्त बना लेते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि वृत्त है और इसमें आपसे पूछा गया है कि वृत्त के बाहरी बिंदु, मान लीजिए कि यहाँ पर बाहरी बिंदु है। ठीक है, इसको बिंदु हम मान लीजिए थे, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखिए इस तरह से आप स्पर्श रेखा खींचिएगा दोस्तों, मान लीजिए ये स्पर्श रेखा है, और फिर यहाँ से इस तरह से हम स्पर्श रेखा खींचेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये भी हमारा स्पर्श रेखा है। ठीक है, यहाँ पूरा सट के इस तरह से जा रहा है, ये क्या है दोस्तों, स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो इस बाहरी बिंदु से दोस्तों हम कितना स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अब बताइए कि बाहरी बिंदु से दोस्तों हम कितना स्पर्श रेखा खींच पाएँ, मात्र इस तरह से 2 को खींच पाएँ। तो हमारा राइट आंसर जो हमारा होगा यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा कि वृत्त की बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो 2 खींची जा सकती है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 8वां नंबर।
8वां नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि जिसमें आपको पाई दिख जाएगा, ठीक है, और जिसमें अंडर रूट दिख जाएगा वो अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, जिसमें पाई दिख जाएगा, अंडर रूट दिख जाएगा, वो अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन लिखा है पाई, तो ये तो हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, तो ये तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि दोस्तों हमको परिमेय संख्या आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसमें लिखा है अंडर रूट 7, तो ये भी दोस्तों अपरिमेय संख्या है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। और देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है दोस्तों, इसको आप इस तरह से लिखा हुआ है 16 बाई में 25 लिखा हुआ है, और इस तरह से अंडर रूट लिखा हुआ है। तो देखिए 4 यहाँ 16 का दोस्तों वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो दोस्तों इस पर से अंडर रूट हट गया, तो ये हमारा कौन संख्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। इस पर अंडर रूट नहीं है अब, क्योंकि इसका हम 16 का वर्गमूल 4 हो गया, 5 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल दोस्तों 5 हो गया, और 16 का वर्गमूल 4 हो गया, तो इस पर अंडर रूट हट गया, तो हमारा ये परिमेय संख्या है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में जो भी लिखा है दोस्तों अंडर रूट 3/2, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है, तो ये भी गलत है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 9 नंबर। 5 sec स्क्वायर ए माइनस 5 tan स्क्वायर ए किसके बराबर है। तो देखिए दोस्तों आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, लिखा हुआ है 5 sec स्क्वायर ए माइनस में 5 tan स्क्वायर ए, यानी कि दोस्तों 5 इसमें भी है और इसमें भी है। तो दोस्तों हम 5 को कॉमन कर सकते हैं, तो 5 को कॉमन करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से क्या बचेगा कि sec स्क्वायर ए, और माइनस में बचेगा दोस्तों tan स्क्वायर ए बच जाएगा। ठीक है, और दोस्तों सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है दोस्तों 1 होता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 इंटू यहाँ 1 हो जाएगा दोस्तों, इतना बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए के इक्वल टू, तो यहाँ बराबर में हमको क्या आ जाएगा दोस्तों 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन में ए जो होगा हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और एक फार्मूला और होता है दोस्तों, आप इसको भी याद रखिएगा कि देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में होता है दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1 होता है। ठीक, और एक और फार्मूला आता है दोस्तों, इसको भी आप याद रखिएगा, आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सेक कौसेक दोस्तों कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और आपको एक यहाँ बताएं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू भी 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं 10वां नंबर प्रश्न। 10वां नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। इसमें पूछा गया कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। तो देखिए वृत्त के केंद्र पर दोस्तों, तो पहले हम वृत्त बना लेते हैं। देखिए एक वृत्त है, मान लीजिए इसको, और वृत्त के केंद्र पर आपसे पूछा गया है, ठीक है, कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री का होगा। ठीक है, तो दोस्तों वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण होता है हमारा वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लें, कितना डिग्री होता है 360 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री का होगा, तो 360 डिग्री का होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि √3 है एक, फर्स्ट ऑप्शन लिखा है परिमेय संख्या, सेकेंड ऑप्शन लिखा है प्राकृत संख्या, थर्ड ऑप्शन लिखा है अपरिमेय संख्या, और लास्ट ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों √3 है एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी जो होगा क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी आपको बताएं कि जिसमें आपको √ मिलेगा दोस्तों वो कैसा संख्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो इसमें √ लगा हुआ है तो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। तो दोस्तों इस तरह का प्रश्न बनाने के लिए आपको जितना ट्रिगोमेट्रिकल वैल्यू होता है दोस्तों, आप उसको अच्छी तरीके से रट जाएं। ठीक है, तो आपका इस तरह का प्रश्न बनाने में काफ़ी ही आसान लगेगा। ठीक है, देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में आपको लिखा हुआ है कि tan 30 डिग्री इक्वल टू में sin 30 डिग्री। तो दोस्तों tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, देखिए आपको एक हम करके बताते चलते हैं कितना होता है, 1/√3 होता है दोस्तों tan 30 डिग्री का मान। ठीक है, और इस देखिए बराबर कितना लिखा हुआ है कि tan, यहाँ लिखा हुआ है sin 30 डिग्री। दोस्तों sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये दोनों क्या बराबर है, नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत है। आगे हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को।
तो यहाँ पर tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, और यहाँ बराबर में लिखेंगे, अब लिखा है cosec 60 डिग्री, तो cosec 60 डिग्री का वैल्यू दोस्तों 2/√3 होता है। cosec 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 2/√3। तो दोस्तों ये दोनों भी बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है, लिखा हुआ है कि सेक 45 डिग्री, तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √2 होता है। ठीक है, और बराबर में यहाँ से लिखेंगे कि कौशिक 45 डिग्री का मान, तो कौशिक 45 डिग्री का मान दोस्तों √2 होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये दोनों हमारा जो है बराबर है, यानी कि ये हमारा सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सेक 45 डिग्री का मान भी √2 होता है और कौशिक 45 डिग्री का मान भी दोस्तों √2 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम आपको चक्रीय चतुर्भुज बना के दिखाते हैं कि देखिए ये इस तरह से चक्रीय चतुर्भुज होता है दोस्तों, और यहाँ से आप इसको इस तरह से बना लीजिए, इस तरह से एकदम अच्छे तरीके से बनाइएगा, यहाँ से ऐसे और इस तरह से मिला लीजिए। ठीक है, ये दोस्तों हमारा चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज, इसमें आपसे पूछा गया कि सम्मुख कोणों का योग, यानी कि दोस्तों ये कोण और ये कोण सम्मुख होता है। ठीक है, ये दोनों कोण सम्मुख है, और मान लीजिए कि यहाँ पर अल्फा ले लेते हैं दोस्तों और यहाँ पर बीटा ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कोण दोनों सम्मुख है दोस्तों। ठीक है, ये कोण सम्मुख है, और फिर अल्फा प्लस बीटा ये कोण दोनों सम्मुख है। तो आपसे पूछा गया कि सम्मुख कोणों का योग कितना होता है। तो दोस्तों यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सम्मुख कोणों का योग दोस्तों चक्रीय चतुर्भुज में कितना डिग्री होता है, तो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी जो होगा बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 180 डिग्री दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। ठीक है, और दोस्तों इसमें चारों कोणों का योग पूछेगा कि चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो चारों कोणों का योग दोस्तों कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आइए अब अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि बहुपद x² + 5x + 8 के शून्यंकों का गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ से आपको गुणनफल निकालना है दोस्तों शून्यंकों का। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम गुणनफल निकालने के लिए फार्मूला हमारा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है दोस्तों। अल्फ़ा इंटू बीटा वाला फार्मूला क्या होता है, C/A होता है। ठीक है, आपसे ही गुणनफल पूछा गया है। और देखिए x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है क्या होता है, A होता है, और x के साथ जो कोफिशिएंट होता है यानी कि गुना में जो रहता है दोस्तों वो क्या होता है, B होता है, और कांस्टेंट जो हमारा होता है वो C होता है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आपसे पूछा गया है कि शून्यंकों का गुणनफल होगा। तो देखिए यहाँ से अल्फा इंटू बीटा बराबर हम निकालते हैं, तो C कितना है हमारा 8 दिया हुआ है, और A कितना है, x² के आगे में कुछ भी नहीं है तो कितना 1 होगा, तो यहाँ से 1 लिख लेंगे, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर दोस्तों हमको निकल कर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर A जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर जो शून्यंकों का योगफल पूछेगा तो उसका फार्मूला होता है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा कि अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला होता है वो -b y में a होता है। ठीक है, ये भी आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, पूछेगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला -b/a होता है, यानी कि शून्यंकों का योगफल ज्ञात करें तो ये फार्मूला आप लगाइएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि कौशिक 44 डिग्री बाई सेक 46 डिग्री का मान ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर ज्ञात लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, ज्ञात करें। अब आपको यहाँ से ज्ञात करना है, तो देखिए यहाँ से हम इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। कौशिक 44 डिग्री को दोस्तों हम लिख सकते हैं कौशिक लिखेंगे कौशिक 90 माइनस यहाँ पे 46 डिग्री लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब बाई में कितना लिखा हुआ है, सेक 46 डिग्री, तो बाई में हम इसी तरह से यहाँ से लिख लेते हैं सेक 46 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ कौशिक 90 माइनस 46 डिग्री, तो यहाँ से कौशिक 90 माइनस 46 डिग्री दोस्तों बराबर क्या हो जाएगा, सेक 46 डिग्री हो जाएगा। और बट्टा में कितना लिखा हुआ था, पहले से सेक 46 डिग्री ही लिखा हुआ था, तो दोनों से यहाँ से कटेगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस इसमें हम कुछ किए नहीं दोस्तों, यहाँ पर कौशिक 44 डिग्री लिखा हुआ था उसको हम चेंज करके यहाँ पर कौशिक 90 माइनस 46 डिग्री लिख लेंगे, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और यहाँ बाई में जो सेक 46 डिग्री लिखा हुआ था इसी तरह लिख लिए। और यहाँ पर दोस्तों कौशिक 90 माइनस थीटा दोस्तों सेक थीटा होता है, थीटा की जगह पर 46 डिग्री था, तो यहाँ 46 डिग्री रख दिए, और बाई में कितना था, सेक
46 डिग्री। तो दोनों से यहाँ काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब हम। दोस्तों ये प्रश्न आपका HW प्रश्न है, आपको इसको होमवर्क में हमको आपको दिया जा रहा है। दोस्तों आप इस प्रश्न को कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर कौन होगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि tan 60 डिग्री का मान होगा। ठीक है, tan 60 डिग्री का मान दोस्तों चारों ऑप्शन में कौन बिल्कुल राइट है, आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपका रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।